हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। मतलब कि बच्चों हमें ये पूछा गया है कि ये हमारे पास सेंटर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। ओके, सो लेट अस ड्रॉ कि हमारे पास ऐसा कोई सर्कुलर वायर होगा। ओके, इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं, यहाँ से छोटा सा एक अलग से रास्ता दिखा देते हैं कि यहाँ से मान ले करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। ओके, सो फाइनली हम यहाँ पर जजमेंट ले सके कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सो बच्चों सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या रहता है आप जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सिंपली अगर हम बच्चों लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हम उसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं बच्चों, डीएल। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बायोट-सावर्ट लॉ, दैट इज व्हाट म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस आर है तो हम आर स्क्वायर यूज करेंगे। अगर हम इसकी रेडियस ए बोले तो हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर रखेंगे। ओके, सो ये सेंटर से अगर मुझे स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से सेंटर पर फाइंड करने दिए फॉर्मूला। अब बच्चों करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका लेंथ एलिमेंट मतलब मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसका पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में ये मिला, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 90। मतलब अभी हमारे पास जो केस है उसके अकॉर्डिंगली एंगल 90 हुआ। हर एक लाइक में छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहां पर लेता तो उसका लेंथ एलिमेंट ऐसे मिलता, उसका सेंटर के साथ एंगल अगेन कितना 90। मतलब इस सर्कल के कोई भी पॉइंट पर जाऊंगा लेंथ एलिमेंट उसके रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। ये 10th स्टैंडर्ड में आप थियरम स्टडी कर चुके हो, टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, सो वही चीज है बच्चों। सो इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हमें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। सो थीटा 90 ले ले तो ये डीबी क्या मिला बच्चों, इट्स म्यू नॉट आई डीएल बाय एस। लेकिन हमें ये पूरे वायर की वजह से, पूरे सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर फाइंड करनी है फील्ड। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन, तो ये छोटे से लेंथ एलिमेंट अवेलेबल है, हम क्या करेंगे बच्चों पूरी फील्ड फाइंड करेंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इट्स नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सारे छोटे 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 जो भी लेंथ एलिमेंट है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, मतलब मिला देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कहां पर कर रहे हैं, तो ये पूरी क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं, पूरे सर्कल के लिए कर रहे हैं। सो बच्चों जो कांस्टेंट चीज है वो हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये म्यू नॉट आई बाय ए स्क्वायर बाहर, सॉरी ये फॉर्मूला में हमने 4 पाई नहीं लिखा। ओके, एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा वाला बनता है। ओके, 4 पाई हमने नहीं लिखा है। ओके, सो 4 पाई डेफिनेटली आने वाला है। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, आई कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर निकल गया। सो इस सर्कल का क्लोज इंटीग्रेशन छोटी 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 लेंथ मिलाते जाओ। सो फाइनली इट्स हाउ मच, इट्स नथिंग बट इट्स सर्कमफ्रेंसेस, मतलब ये उसका सर्कमफ्रेंसेस हो जाएगा 2 पाई ए। सो वी कैन राइट इट्स म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, बिकॉज close integration of dl is equal to 2 pi a. So finally बच्चों 2 pi का टेबल बोलो तो 2 pi 2 जा एक एक ए गया। So it's the formula to find out magnetic field at the center, mu naught I by 2a. Okay, अगर रेडियस r बोल रहे हो तो ये 2 आ रहा है। नाउ ये खत्म हो गया। इसकी डायरेक्शन यहाँ पर, डायरेक्शन के लिए अभी हम डिस्कस करने वाले, अभी छोड़ दो डायरेक्शन। ओके, टुवर्ड्स द इनसाइड द प्लेन आएगी परपेंडिकुलर, लेकिन अभी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। So it's the formula to find out magnetic field when circular coil is given. तो उसके सेंटर पर यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, काफी बेसिक और इजी चीज है, कुछ नहीं करना है, बायोट-सावर्ट लॉ आना चाहिए। आपको फर्स्ट चैप्टर कब आया, जब आपको न्यूटन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना आया तब। ऑलमोस्ट आधे चैप्टर में आपने क्या अप्लाई किया था, कूलम्ब्स लॉ। वैसे ये आधे चैप्टर में आप क्या अप्लाई करने वाले हो, बायोट-सावर्ट लॉ। फिर उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में। बाकी के आधे चैप्टर में बोर्स लॉ अप्लाई किया, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे चैप्टर 1 2 लॉज पर आधारित था, डिपेंडेबल था, कूलम्ब्स एंड बोर्स, वैसे ये चैप्टर 2 लॉज पर डिपेंड है। कौन सा,
एक बायोट सावर्ट लॉ और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दो चीजें आप समझ गए, मतलब ये चैप्टर पूरा हो गया, समझ लो। तो इसमें भी हमने बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई किया। अब नेक्स्ट डेरिवेशन देखें तो नेक्स्ट चीज क्या है कि अगेन हमारे पास यही लूप है, लेकिन मैं उसके कोई एक्सियल पॉइंट पर फाइंड करना चाहता हूं। मान लो मैं यहां पर फाइंड करना चाहता हूं, इस पॉइंट पर, ओके, मैग्नेटिक फ्लूइड। तो इस सर्कुलर रूप में करंट आई फ्लो हो, तब उसकी एक्सिस पर हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन, लेट अस सी, ये हमारा नेक्स्ट केस है। ऐसे ही हम एक्सिस वाले पॉइंट पर फाइंड कर चुके, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके, ओके। ये चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दी थी हमने, सर्कुलर कॉइल थी उसके सेंटर से। तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular coil carrying current, ओके। तो बच्चों एक्सिस पर कैसे करेंगे, तो सिंपल कि ये जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल है उसकी एक्सिस ऐसे मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप सर्कुलर कॉइल बना दो। चलो मैंने बना दिया ये सर्कुलर कॉइल, उसकी एक्सिस मतलब ये हो जाएगी, डेफिनेटली यही हो जाएगी, मेरा हाथ है वो। सो अब इसकी एक्सिस के कोई भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी रैंडमली, मैंने बोल दिया पी पॉइंट पर मेरे को फाइंड करनी है। चलो कंसीडर करते हैं सर्कल की रेडियस ए है और इसके सेंटर से मुझे एच डिस्टेंस पर फाइंड करना है। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन, सो बच्चों सिंपली हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद कर लो फिर से, कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला है। सो और एक वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे बच्चों तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई dl क्रॉस आर बाय 4 पाई आर क्यूब, ओके। सो सिंपली यहां पर भी अगर हम देखें तो अगेन इस सर्कुलर वायर की वजह से फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे। यू कैन सी, हमें सबसे पहले छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। चलो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैंने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसका लेंथ एलिमेंट मुझे कहां पर मिला बच्चों, यहां पर मिला। अब लेंथ एलिमेंट मेरे को मिल गया, अब मुझे पॉइंट पी पर फाइंड करना, तो इसकी वजह से जो पॉइंट पी होगा, मान लो मैंने ये डिस्टेंस बोल दिया आर। सो हमें एक चीज और मालूम है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इट्स dl क्रॉस आर। इसका मतलब कि अगर मैं आपको बोल दूं कि I क्रॉस J, dl है वो I कैप है, R है वो J कैप है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पर मिलेगी, A कैप, मतलब दोनों से परपेंडिकुलर। तो हमें अभी इतना मालूम है कि रिजल्टेंट फील्ड है वो dl और R, मतलब ये dl और R दोनों से परपेंडिकुलर होगी, और अभी ये dl और R भी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर ही है, ओके। सो नाउ अगर हम यहां पर B बोलना चाहे तो B कैसे होगा, तो बच्चों ध्यान से समझना, इसके लिए B समझना प्रॉपरली। देखो क्या करेंगे हम, कि सिंपली B इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, मतलब मैंने मान लो बोल दिया कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है dl, तो ये कहां पर होगा, इस प्लेन से अंदर होगा, लेकिन अभी हम दिखा नहीं सकते बोर्ड को तोड़कर, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, इट्स लाइक दैट। जैसे अभी आउटवर्ड दिख रहा है वैसे ये इनवर्ड इसको तोड़ के अंदर जाएगा। इतना कुछ समझ में ना आए तो सिंपल सी बात है कि ये dr से परपेंडिकुलर dB होगा। चलो, क्योंकि आप जानते हो dl क्रॉस r का जो भी प्लेन बनेगा उससे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होती है, कि अगर ये I है, ये J है, तो ये K मिल रहा है, तो सिंपली ये dl और r का जो भी प्लेन है ये उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इतना तो समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बोलूं तो ये इनसाइड द प्लेन ऐसे कुछ बाहर ऐसे रहेगा, ओके। इनसाइड द प्लेन मतलब कि ऐसे एग्जैक्ट नहीं रहेगा, इसके अंदर थोड़ा एंगल पर रहेगा, लेकिन इससे परपेंडिकुलर होगा। सो अगर बच्चों हम देखें तो ये dB के कंपोनेंट्स निकाले, तो सिमिलरली छोटा सा लेंथ एलिमेंट अगर हम यहां पर भी कंसीडर करें तो उसकी वजह से भी r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर रहने वाली है बच्चों। अगेन ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो अभी मान लो कि ये एंगल फाई है, तो ये भी कितना होगा, फाई। कई को, क्योंकि a x, तो इसमें भी ये a है, ये x है। सो फाइनली बच्चों ये फाई है, ये टोटल 90 था, तो ये 90 माइनस फाई, यहां से यहां तक 90 था। अगेन 90 माइनस फाई, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा फाई। सिमिलरली यहां पर जाए तो ये फाई है, ये 90 माइनस फाई, मतलब ये हो जाएगा फाई। समझ में ना आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा देना, ओके।
कि आप ये मत सोचना कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये भी होना चाहिए, ये ऐसे होगा प्लेन से। ओके, ये डीबी इस तरीके से होगा, बस ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, डीबी इज लाइक दैट। तो इसका यहाँ पर एंगल बनेगा फाइव, क्योंकि ये आर के साथ परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर एंगल है, तो ये 90 माइनस 5 होगा। सो फिर से मैंने आपको क्या समझाया कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिक्कत यहाँ पर ही आएगी कि मान लो ये आर है, ये डीबी है, मैंने ये फाइव लिया, तो आप जानते हो ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5। अब ये पूरा 90 है, आर और डीबी, मतलब ये हो गया 5। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये 5 एंगल है, ये आर है, तो डीबी उससे परपेंडिकुलर है। तो अगेन ये पूरा 90 यहाँ तक है, मतलब ये 90 माइनस 5 हुआ। अगेन ये 90 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बच्चों एंगल का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तब ये समझ में आएगा, वरना जय सिया राम। ओके, सो ये हो गया एंगल का। ये देखो इसकी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था ये ना। ये एंगल डायरेक्टली हम लिख देंगे, कितना होगा 5। सो अब हम देखें बच्चों, तो डीबी का थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कोस फाई, ये वाला हो जाएगा डीबी साइन फाई। अगेन ये डीबी का थीटा की बाजू वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कोस फाई, ये वाला हो जाएगा डीबी साइन फाई। ओके बच्चों, सो अब हम अगर देखें बच्चों, तो हमें फाइंड क्या करना है, इस सर्कुलर कॉइल की वजह से, ऐसे रखिए कोई, उसकी एक्सिस पर जो पॉइंट P है वहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करनी है। आप देख सकते हो डीबी कोस फाई, एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, चल बचेगा। सो हम अभी इतना जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट P, आप बोलो यार अभी स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से फाइंड करो, चलो, ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट dl। सो वो क्या होगी, इट्स dB, दैट इज म्यू नॉट I dl sin थीटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा। सो हियर r and dl is perpendicular, so here r is perpendicular to dl, मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही हो गए, मतलब ये थीटा हो गया 90। सो साइन थीटा 90 रखेंगे तो dB कितना मिलेगा, इट्स म्यू नॉट I dl, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin 91 हो जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। नाउ वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम देख रहे हैं कि P पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इट्स ओनली अलोंग x एक्सिस, dB sin phi। सो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट, रिजल्टेंट फील्ड एट P, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से dB sin phi। ऐसे छोटे 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 लेंथ एलिमेंट्स आप मिलाते जाओ इस सर्कल के लिए, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl 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 dl, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी मिल जाएगी। सो कितनी होगी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक लेंथ एलिमेंट की वजह से कितनी है, dB sin phi है। तो ऐसे पूरे सर्कल के अगर मैं घुमाकर वापस आ जाऊं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर ये dB sin phi प्लस dB sin phi 2 dB sin phi होता है, नहीं, मैंने बोला कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैंने dB sin phi बोला है, तो वापस घूम पर आऊंगा तो ये नीचे वाला भी dl काउंट हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार dB sin phi लिख रहा हूं, 2 बार नहीं लिख रहा हूं बच्चों। सो फाइनली dB इज व्हाट, तो dB आपको मालूम पड़ गया है कोड, तो कि म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर और sin phi। तो इस ट्राइंगल में sin phi फाइंड करें, थीटा और फाई अलग है बच्चों, थीटा ये रहेगा dl और r के बीच का जो 90 डिग्री है, फाई मतलब ये एंगल, या फिर इसके लिए ये है, सेम ये दोनों, तो फाई हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, sin phi दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स a बाय r, सो वी कैन राइट a बाय r। सो बच्चों सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, a कांस्टेंट बाय 4 पाई r क्यूब, r भी गिवन सर्कल के पॉइंट से p कांस्टेंट होगा, ओके, क्योंकि हम x और a जानते हैं। सो फाइनली इट्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl। सो बच्चों अगेन इसका क्लोज इंटीग्रेशन कितना आएगा, यू नो वेरी वेल, और r की वैल्यू, सी r इज द हाइपोटेन्यूज, a और x परपेंडिकुलर है, मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x। सो r क्यूब होगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, क्योंकि ये 1 अप पावर है,
ये आप जानते हो, मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। सो इट्स व्हाट म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 बच्चों, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज नथिंग बट 2 पाई ए। इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे मतलब सर्कमफ्रेंस हो गया। ओके, छोटी छोटी लेंथ मिलाते जाए। सो 2 पाई 2 जा, अब ये फाइनली आया बच्चों म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। So it's the general formula to find out magnetic field on the axis of circular current carrying coil. Okay, ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये किसके लिए है? जब इस कोइल में सिंगल टर्न हो। अगर n टर्न है तो लाइक इसमें भी आप देखो तो 2 टर्न है, तो ऐसे 2 टर्न है तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय जो भी है वो। 3 टर्न है तो 3 म्यू नॉट आई लगा देंगे, 5 टर्न है तो 5 लगा देंगे, मतलब n टर्न के लिए। सो फॉर n टर्न, n टर्न्स की अगर बच्चों बात करें तो यही b का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। तो बच्चों काफी बेसिक और इजी फॉर्मूला है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना ये बहुत ही हार्ड लगने वाला 110%। सो दैट्स इट। नाउ अब हम इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे बच्चों। कौन कौन से केसेस बनते हैं, लेट अस सी। लाइक इसमें केस 1 हम बनाए, केस फर्स्ट, कि फर्स्ट केस हम क्या देखना चाहते हैं कि मान ले कि ये x से वो बहुत ही दूरी पर है, मतलब पॉइंट P है वो बहुत ही दूरी पर, मान लो यहां पर है, पॉइंट P यहां पर नहीं है और काफी दूर है, मतलब हम बोल सकते हैं x इज टू मच ग्रेटर देन a, या सो फोर x इज टू मच ग्रेटर देन a, P यहां पर नहीं है, मान लो यहां पर है, तो ये x डिस्टेंस a के कंपेयर में बड़ा हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर कि अगर x बहुत ही ज्यादा है तो a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय a को नेग्लेक्ट करो तो 2x स्क्वायर रेस टू 3/2 मतलब 2x3। तब गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड b का फॉर्मूला ये रह जाएगा। ओके बच्चों, सो ये हो गया एक बार फर्स्ट केस। नाउ केस 2 कि मैं इसी के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, इसी कॉइल के सेंटर पर, मतलब x0, x इज इक्वल टू 0, कि अगर यहां पर P पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0, मतलब यही सेंटर पर रख दूं तो क्या होगा, इट्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए क्यूब। सो फाइनली ए स्क्वायर और ए क्यूब में से एक कैंसिल करो, सो इट्स म्यू नॉट, यहां पर लिख दे म्यू नॉट एन आई बाई 2a। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। गिवन सर्कुलर कॉइल होती है उसकी वजह से सेंटर पर फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2a, लेकिन n टर्न्स हो गए तो म्यू नॉट एन आई बाई 2a। सो दैट्स इट। ओके, सो ये फॉर्मूला हो गया कि गिवन सर्कल के सेंटर के लिए। तो देखो ये इनडायरेक्टली हम वहीं पर पहुंच गए जो स्टार्टिंग में डिराइव किया। एक और केस बनता है, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है कि x और a सेम है, मतलब इसी की रेडियस डिस्टेंस पर, रेडियस इतने डिस्टेंस पर मैं फाइंड करूं, मतलब when x is equal to a, then so let us see b is equal to mu naught n I a square, x की जगह पर a रखना है, so x की जगह पर a रखोगे तो a square plus a square that is 2a square raised to 3/2। so finally mu naught n I a square by 2 into 2 raised to 3/2। ओके, और a square raised to 3/2 मतलब a क्यूब। So finally it's what, it's mu naught n I by 2 raised to 1 2 raised to 3/2 मतलब 2 raised to 5/2 into a। ओके, सो ये हमें मिला इसका, जब x और a सेम हो, मतलब ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना होगा, ऐसे कुछ होगा। ओके बच्चों, सो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड व्हेन x इज इक्वल टू a, मतलब रेडियस जितना ही डिस्टेंस हो सेंटर से, तब उस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी रहेगी। ओके, सो दैट्स इट। नाउ इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सेंटर पर है मैग्नेटिक फील्ड,
ओके और ये गिवन रेडियस वाले पॉइंट पर, तो उसका रेशियो ले लो तो उसको अगेन एक नया रिलेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। ओके तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में हो सकता है कि इसका रेशियो ले तो कितना आएगा, कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दैट्स इट बच्चों। ओके सो देखो काफी ब्यूटीफुल डेरिवेशन था बच्चों, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में यहाँ पर ना आए। ओके सो अब हम देखने वाले हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले एक और चीज जरूरी है, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, दो तरीके हैं इसमें। ओके ये डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड का जब भी हम डिस्कशन करें सबसे जरूरी चीज हो जाती है डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप अपने प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है वहां पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन फॉर गिवन मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सी। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बच्चों दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके वी कैन डिटरमाइन डायरेक्शन बाय टू वेज। So first one है right hand rule and another one that is clock rule. Okay, दोनों अपनी अपनी जगह पर काफी दफा यूज होते हैं। So let us see right hand rule क्या कहता है कि मान लो ये मेरे पास कोई सर्कुलर कॉइल है। ओके ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो देखो स्ट्रेट वायर में हम क्या कर रहे थे, हमको करंट की डायरेक्शन में रख रहे थे, फिर फिंगर को बेंड करते थे और वो हमें डायरेक्शन दिखाते थे। इसमें उल्टा है, इसमें हम फिंगर को बेंड करेंगे। लाइक मान लो कि ये वायर है आपके सामने, इसमें करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपनी फिंगर है उस डायरेक्शन में बेंड करूंगा। तो जो मेरा एक्सटेंडेड थंब है वो जो भी डायरेक्शन में रहेगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। नहीं समझे? सिंपल करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, तो मैं सिंपली अपने फिंगर है वो इस डायरेक्शन में रखूंगा। मान लो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैं सिंपली अपनी फिंगर से वो उसकी डायरेक्शन में ऐसे अरेंज करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो बेंड करो तो ये ऊपर की डायरेक्शन है, करंट तो नीचे की साइड जा रहा है। सो फाइनली थंब है वो इनसाइड आया, मतलब इससे परपेंडिकुलर ही हुआ, इसका जो प्लेन है उससे तो ये दोनों केस में परपेंडिकुलर हुआ ना सर्कुलर प्लेन से। So we can say that direction can be determined by right hand rule। क्या करना होता है, करंट की डायरेक्शन में, सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन में, तो चारों फिंगर अरेंज कर दो बेंड फॉर्म में। ओके सो एक्सटेंडेड थंब आपको डायरेक्शन दिखा देगा। तो ये था राइट हैंड रूल। ओके नाउ क्लॉक रूल क्या है, ये काफी सिंपल है कि मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। सो बच्चों सिंपली इसमें हम क्या करेंगे कि ये आप दो पोलरिटी सोचो, ये पोलरिटी फाइंड करने में काम आता है कि लाइक आपको ये सर्कल दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, तो ये कौन सा पोलरिटी होगी, नॉर्थ होगी या साउथ होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज हो रही है तो दो पोलरिटी के चांसेस होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आप यहां से देख रहे हो तो आप देखो नॉर्थ बनेगा। देखो एन को थोड़ा स्टाइल वे में स्टाइल बनाकर लिखो, एन को थोड़ा स्टाइल बनाकर लिखो। ओके तो ये देखो मैंने स्टाइल बनाकर लिख दिया, ऐसे एस को स्टाइल मारकर लिखो, तो ऐसे स्टाइल मारकर लिखेंगे। तो अब आप ही सोचो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपली यहां पर एन बनाऊंगा तो वो डायरेक्शन के साथ मैच होगा या एस होगा। जस्ट थिंक इन दिस जियोमेट्री, अगर मैं एस बनाऊंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, एन स्टाइल मारकर लिखा तो ये सेम डायरेक्शन हुई, मतलब कि इसकी पोलरिटी नॉर्थ पोल है। मतलब कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और आप वहां से देख रहे हो तो ये नॉर्थ पोल होगा। इसके पीछे वाला लाइक इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा इसके पीछे से तो ये मेरे लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब ये साउथ पोलरिटी हो जाएगी। यू कैन सी साउथ है, सो यू कैन सी डायरेक्शन मैच हो गई ना, सी डायरेक्शन मैच हो गई। साउथ का स्टाइल मार के लिखा मैंने, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, एस ऐसे होता है, सी। सो काफी सिंपल है बच्चों, एन बन रहा है या एस बन रहा है वो देखना है, तो वो फेज की पोलरिटी आपको पता चल जाएगी। ओके ये नॉर्थ है मतलब आउटवर्ड हुआ, साउथ है मतलब इनवर्ड हुआ। यू कैन सी राइट हैंड रूल लगाकर देखो, तो ये करंट की डायरेक्शन में मैंने क्या किया,
फिंगर रख दिया, यही केस है। सो थंब आउटवर्ड आया नॉर्थ, इनवर्ड आया साउथ, दैट्स इट। सो इन दैट वे यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन। लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल में अभी इस चैप्टर की बात करें तो यूज ज्यादातर ये होगा, राइट हैंड रूल से जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये पोलैरिटी वाला स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत काम आता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़े। सो ये दोनों रूल्स थे डायरेक्शन के। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है वो भी हम देखेंगे कि लाइक बच्चों इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे होगी कि लाइक ये मेरे पास सर्कुलर कोई भी कॉइल है, उसमें ये ऐसे जा रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दैट ऐसे ऐसे वेरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे ये कर्व है वो थोड़ा 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 ऐसे करके सीधा बन जाता है। ओके, इससे दूर अगर आप जा रहे हो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से थोड़ा थोड़ा कर्वेचर होगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जहां पर ये फिर से सर्कुलर हो जाएगी। सर्कुलर होने का रीजन क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होते हैं, तो नॉर्थ से निकलेगी तो फाइनली कभी ना कभी तो टर्मिनेट होने ही वाली है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं होता है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक समझोगे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो ऑलवेज क्लोज लूप जनरेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, 10th स्टैंडर्ड में आया है, दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। कि नॉर्थ और साउथ ऐसे है तो ये नॉर्थ टू साउथ जाएगी, साउथ टू नॉर्थ आएगी वापस। तो इसमें भी इसीलिए क्लोज लूप फॉर्म करती है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में ये नियरली स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक काउंट कर देते हो। ओके, सो उसका रीजन ये है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2A है। ओके, अगर एग्जैक्टली उसी सर्कल के सेंटर पर हम जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये अभी आप यहां पर से ध्यान मत दो, आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्लोज लूप जनरेट करती है। ओके, सो बी केयरफुल कि अगर मेरे पास ये इस तरीके से मैंने वायर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप जनरेट करेगी। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो यहां पर एग्जैक्टली देखें तो सेंटर में ऐसे स्ट्रेट होगी, देखो। सो बी केयरफुल। ओके, सो इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाए तो सेंटर पर मैक्सिमम मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। ये आप प्लॉट कर सकते हो वैल्यू रखकर कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI A स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेस टू 3/2 से। ओके, तो X और A, X की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेते जाओ। सो फाइनली सेंटर पर क्या मिल रही है आपको, मैक्सिमम मिल रही है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो चेंज होती जाएगी। सो इट इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B विथ रिस्पेक्ट टू X फॉर अ गिवन सर्कुलर कॉइल। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं सेकंड के क्वेश्चन रहते हैं, सो ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। सो नाउ वी विल गो टू फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, आज हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे स्पेशली डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल के लिए बच्चों। ओके, कि डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल आ जाए तो हम क्या करें, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत बच्चों को डायरेक्शन वाले न्यूमेरिकल में होती है। सो लेट अस सी, काफी सारे न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बच्चों। सो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 1, a long wire having a semicircular loop of radius r carries current r। मान लो कि ये सेमी सर्कुलर लूप है, ओके, और उसकी रेडियस r बोल दी है और करंट I फ्लो हो रहा है। चलो, नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द ड्यू टू द एंटायर वायर एट पॉइंट O। हमें पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड भी एंटायर वायर की वजह से फाइंड करनी है। तो सिंपली बच्चों ये मैंने बोल दिया P Q, ये R है, ये S और T। तो सिंपली बच्चों ये PQ एलिमेंट देखो तो O के साथ कितना एंगल बना रहा है। लाइक मैं PQ का छोटा सा लेंथ एलिमेंट DL कंसीडर करूं, उसका पोजीशन यहां पर मान लो X कंसीडर करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इट्स DL क्रॉस R। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड X। सिंपली ये स्ट्रेट वायर में करंट फॉरवर्ड हो रहा है तो DL की डायरेक्शन फॉरवर्ड, X की डायरेक्शन फॉरवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री। सो वी कैन से दैट फॉर दिस स्मॉल कंपोनेंट फॉर PQ and ST मैग्नेटिक फील्ड B is 0।
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला बच्चों आप भूल गए हो, म्यू नॉट आई dl sin थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आप बोलो। तो बच्चों थीटा इज स्टैंड फॉर व्हाट? इट्स द एंगल बिटवीन dl, हमारा जो भी वायर है उसका लेंथ एलिमेंट और उसका पोजीशन वेक्टर, जहां पर हम फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो तो सेम डायरेक्शन है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन है मतलब थीटा 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ओके, सो फॉर पी क्यू एंड एस टी बी 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। ओके, ये आपका रीजन हो गया। तो अब से कोई भी स्ट्रेट वायर हो उसके सेम अलोंग ओ पॉइंट दिया हुआ है, उसकी एक्सिस क्या होगी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको समझाया, लेकिन अभी भी इसमें आधा सर्कल है। सो बच्चों आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू वोल सर्कल दैट इज व्हाट? म्यू नॉट आई बाय 2a। अब रेडियस r है तो 2r बोलेंगे। अब ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की वजह से उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2r। क्यों? सेमी सर्कल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। सो इट्स हाउ मच? म्यू नॉट आई बाय 4r। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया कि अगर हमें ओ पॉइंट पर फाइंड करनी है तो पीक्यू की वजह से 0 है, एसटी की वजह से 0 और ये सेमी सर्कल है। तो पूरे सर्कल की म्यू नॉट आई बाय 2r है, तो आधे सर्कल की कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाएगी। ओके, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, काफी इजी चीज है। क्यों हो जाती है चलो समझा दो, आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो डीबी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इसके लिए थीटा ऑलवेज 90 होगा सेमी सर्कल के लिए, सो हम लिख देंगे म्यू नॉट आई डीएल बाय आर स्क्वायर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाऊंगा तो म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। लेकिन अभी मेरे पास पूरा सर्कल नहीं है, अभी मेरे पास आधा सर्कल है, तो उस आधे सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर रेडियस r है तो पाई r हो जाएगी। सो यू कैन सी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई, सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी लेंथ हो गई बच्चों पाई r। सो पाई पाई गया, r गया, तो फाइनली इट्स म्यू नॉट आई बाय 4r। हो गया प्रूव, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो पूरा सर्कल का इतना है, तो आधे का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसे याद रख लो, वरना ये मैंने डिराइव भी कर दिया। जो पूरे सर्कल का किया उसी में लेंथ एलिमेंट कितना ले लोगे? लेंथ टोटल कितनी लोगे आधे सर्कल की? पाई r। सो बच्चों काफी बेसिक चीज है, इसको एक्सप्लेन नहीं करे तो भी चलता है। ओके, ये हमने कर दिया पूरा, दैट्स इट। नाउ अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बच्चों देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A long wire is bent as shown in figure. Now, आई यहां से जा रहा है, ये पहले यहां पर गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे चला गया। ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको, ये O पॉइंट, ये R डिस्टेंस। What will be the magnitude and direction of the field at the center O of the circular portion if current I is passed through the wire? Assume that the various portion of the wire do not touch it at point P. So ये एक assume करना है बच्चा कि यही वायर है सर्कुलर वायर, इसके ये जो लास्ट पॉइंट है वो टच नहीं करे, मामूली सा डिफरेंस होगा, मतलब कि यहाँ पर से ये ऐसे चला जाएगा फिर Q के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन हम इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे। तो आपको ये कितना कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए? तो देखो इस वायर की लेंथ नहीं दी तो हम बोल देंगे कि इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। जब भी आपको गिवन वायर की लेंथ ना दे तब हम उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। तो बच्चों ये वायर से ओ पॉइंट पर जाना है तो उसका तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना। ओके, सो बी केयरफुल, स्ट्रेट वायर हो तो ऑलवेज 0 नहीं होता, ये तो उसके अलोंग द एक्सिस था। लेकिन जो ये वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फाइंड करना है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से r डिस्टेंस पर मुझे फील्ड फाइंड करनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड P, इसको Q बोल दिया, R और S, ड्यू टू RS वायर एट O, कि RS वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? सो दैट इज B1 बोल दिया मैंने। सो इट्स व्हाट, फॉर्मूला क्या है बच्चों? म्यू नॉट I बाय 2R। नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवाइज करो, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है और ये याद रहना ही आपको चाहिए। सो डायरेक्शन, सो बच्चों हमारे पास स्ट्रेट वायर हो तब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं?
सो लेट अस सी, मान ले कि अभी ये हमारे पास स्ट्रेट वायर ऐसा कुछ है, ओके, लाइक दैट। अब इस वायर के लिए मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो देखो कहां पर पॉइंट है, वो ऊपर पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि स्ट्रेट वायर के लिए हमारा कन्वेंशन ये होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में हम थंब अरेंज करेंगे। चलो रख दिया। तो मुझे यहां से ऐसे फाइंड करना है ओ पॉइंट पर, तो मैं अपनी सारी फिंगर्स ओ पॉइंट पर ले जाऊंगा। अगर नीचे फाइंड करना होता तो ऐसे रखता। तो ये थंब है वो करंट की डायरेक्शन, सारी फिंगर ओ पॉइंट पर। अब उसको बेंड किया बच्चों, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बेंड किया। कौन सी साइड आई? इट्स आउटवर्ड, या सो वी कैन राइट इट्स आउटवर्ड, मतलब सिंपली हम क्या बता देंगे, नॉर्मली आउटवर्ड डॉट एंड सर्कल। अब बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल एट ओ। चलो तो B2 बोल दिया मैंने बच्चों। तो सर्कल की वजह से, लाइक ये सर्कल है, सही, ओके, हो गया। तो ये सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने, डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मैं सारी फिंगर रखूंगा। अब ये फिंगर रखा तो थंब कहां पर मिला मेरे को? इट्स आउटवर्ड। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब रखूंगा, सॉरी फिंगर सारी अरेंज करूंगा, तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो डायरेक्शन देता है। सो फिर से स्ट्रेट वायर है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और कर्ल फिंगर डायरेक्शन देगी। सर्कुलर वायर है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे और थंब है वो डायरेक्शन देगा। हो गए कंफ्यूज? यही तो समझना है, ओके। एक याद रखो, कोई भी एक याद रखो, या तो स्ट्रेट वायर याद रखो या तो सर्कल, ओके। सो स्ट्रेट वायर है तो सिंपली थंब रखोगे उसकी डायरेक्शन में। सर्कुलर है तो पहले बेंड करना पड़ेगा फिर डायरेक्शन मिलेगी। स्ट्रेट वायर है तो पहले स्ट्रेट रखना पड़ेगा फिर बेंड करेंगे। बहुत ही कंफ्यूज हो गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके। बच्चों थोड़ा सा शांति से अप्लाई करते जाओगे ना सर, 10-15 न्यूमेरिकल में फिर याद रह जाएगा। स्टार्टिंग में आप, यस, आप अकेले नहीं हो जिसकी डायरेक्शन में मिस्टेक होने वाली, लेकिन डेफिनेटली ये रिड्यूस तो हो ही जाएगी ऐसे 10-15 न्यूमेरिकल करोगे तो। सो अभी हम ओ पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अगेन आउटवर्ड, लेकिन ये पूरा सर्कल है। पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पर, और ये सॉरी वायर था ना, इट्स 2πr, सॉरी, ओके, वायर की वजह से क्या होती है? 2πr होती है। सो अब ये पूरे सर्कल की वजह से बच्चों हम देखें तो इट्स व्हाट, μ0I/2r। कौन सी साइड आई बच्चों? इट्स आउटवर्ड। सो वी कैन राइट आउटवर्ड। अब दोनों फील्ड आउटवर्ड है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B is equal to B1 plus B2. So it's μ0I/2πr और μ0I/2r, μ0I/2πr प्लस μ0I/2r। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने निकाल दिया μ0I/2r, so it's 1/π plus 1, ओके। सो इट्स योर आंसर। और आउटवर्ड है तो ऐसे दिखा दो डॉट सर्कल, इसका मतलब ये रेडियली आउटवर्ड है, दैट्स इट, ओके। सो ये बच्चों काफी बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके जैसे काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, हम अभी भी करने वाले हैं। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैं ये सोल्व करते ही रहूंगा। आपको वहां से बोलना है कि सर मेरे को आ गए, आप बस करो, ओके। सो मैं सुन लूंगा डेफिनेटली, सोचना मत कि सर आप कैसे सुनोगे, ओके। सो एग्जाम्पल 20 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, और कॉम्पिटिटिव के लिए शॉर्टकट्स बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। Figure shows the current loop having 2 circular segments joined by 2 radial lines. तो हमें करंट लूप ऐसे कुछ दी गई है, ओके। इट्स लाइक दैट, पहला, दूसरा ऐसे, और ऐसे कनेक्ट किया और सेंटर ऐसे लगा दिया, और ये एंगल बोल दिया है अल्फा, ये डिस्टेंस बोल दिया है A, O, P, Q, R और S। करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं, ये I, ये ऐसे कुछ दिया है, ओके चलो। और ये पूरा सेंटर से डिस्टेंस R तक का हो जाएगा B। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। तो बच्चों अब तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है कि हमारे पास सेगमेंट आए या ऐसा कोई आर्क आए तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B सेंटर पर कितनी हो। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर ये पूरा सर्कल होता तो हम क्या करते हैं,
तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर करते हैं। तो सिमिलरली अब छोटे से सर्कल के लिए आप इसकी लेंथ बोल दो एल है, इसकी लेंथ बोल दो एल डैश है। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है? सो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला बच्चों, डीबी का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। तो देखो इसका लेंथ एलिमेंट ऑलवेज इसके सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। नहीं मानने में आ रहा है तो सिंपल देखो, ये सेंटर ओ है, यहां से मैंने सिर्फ इतना आर्क लिया, चलो मान लो, तो इसका लेंथ एलिमेंट ऐसे आया, तो वो ऑलवेज रेडियस से क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगेन इस केस में भी लेंथ एलिमेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होने वाला है। तो मैं अभी से 90 डिग्री रख देता हूं, बाय आर स्क्वायर, 4 पाई रह ही जाता है 4 पाई। सो अगर मैं पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करना चाहता हूं तो म्यू नॉट आई, ये छोटी सी लेंथ डीएल थी तो पूरी लेंथ मैंने बोल दी एल है, तो म्यू नॉट आई एल बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस वैल्यू ऑफ एल? सो थीटा दिया है, रेडियस दी गई है और आर्क है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ आर्क। सो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला जानते हो इसके बारे में बच्चों कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हाँ बोलो, जानते हो ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, डायरेक्शन की भी चिंता नहीं है। सो वी कैन राइट एल इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चों बन रहा है म्यू नॉट आई ए अल्फा। अगर रेडियस ए है तो यहाँ पर रेडियस ए ही रखूंगा नीचे, 4 पाई ए स्क्वायर, बिकॉज आर इज इक्वल टू ए। सो फाइनली बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई ए। सो जब भी हमें कोई ऐसा आर्क दिया हो, उसकी वजह से सेंटर पर फाइंड करें, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अल्फा बाय 4 पाई ए। ओके, अब और एक चीज कि थीटा बोल दो तो जनरलाइज फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? अब से शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई ए। ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया और थीटा आपको ये पता ही चल जाएगा, थीटा तो दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा। सो ये आपका शॉर्टकट का डेरिवेशन था। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए ए रेडियस है तो ए रखना, आर रेडियस होगी तो आप क्या रखोगे? आर रेडियस रखोगे, बी रेडियस होगी तो बी रखोगे। ओके, सो फाइनली बच्चों अब हमें यहां पर देखना है कि इस सेगमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, सिंपली ओ पॉइंट पर जाना है तो इस सेगमेंट में की डायरेक्शन में पहले कर्ल फिंगर रखेंगे तो एक्सटेंडेड थंब हमें फील्ड की डायरेक्शन देगा। मतलब वो कौन सी आई? ओपी, एल लेंथ की वजह से आउटवर्ड। सिमिलरली ऊपर वाली लेंथ में उसकी डायरेक्शन में रखूंगा कर्ल फिंगर, तो ये मेरा थंब इनसाइड आ रहा है बच्चों, जैसे इसमें ऐसे रखा वैसे इसमें मेरी कर्ल फिंगर इस डायरेक्शन में रखेंगे, थंब इनसाइड आ रहा है। सो अगर हम बोले बच्चों, ये मैं निकाल रहा हूं, अब ये डेरिवेशन मैंने कर दिया, आप लिख लेना थोड़ा रिमाइंड होकर। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे हम हर बार यूज करेंगे, हर बार बच्चों मैं बोल रहा हूं, नॉट फर्स्ट टाइम। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू, बी ड्यू टू पी क्यू, ओके, दैट इज B1 कितना होगा? म्यू नॉट आई थीटा मतलब अल्फा बाय 4 पाई ए। सिंपल, रेडियस ए है तो ए रखेंगे, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। सिमिलरली बी ड्यू टू आर एस, तो उस अभी इसकी डायरेक्शन देखे तो आउटवर्ड मिली थी, फिर से मैंने करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल फिंगर रखी तो आउटवर्ड मिला। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू आर एस एलिमेंट्स, आर एस आर्क। सो आर एस आर्क की वजह से ये देखो करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखूंगा, थंब मेरा इनवर्ड आया, सो इसको क्रॉस बोलेंगे। सो B2 दैट इज म्यू नॉट आई थीटा, थीटा तो उसके लिए भी सेम है, सो आई अल्फा बाय 4 पाई बी। सो जनरलाइज फॉर्मूला ये याद रखो, जब भी आर्क वाला कोई क्वेश्चन आए, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर, रेडियस आर है। अब इसमें रेडियस कितनी है? बी है, बी रखो। सो फाइनली इट्स व्हाट? इनवर्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O due to this element segment, net magnetic field B, so that is B1 minus B2, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, so हम माइनस करेंगे, so it's B1 minus B2, B1 that is mu naught I alpha by 4 pi and mu naught I alpha by 4 pi B, so mu naught by 4 alpha ऐसा कॉमन निकाल दो, I alpha 1 by A minus 1 by B। so और एक चीज कि ये A छोटा है मतलब B1 बड़ा होगा, so we can consider its resultant effect is normally outward। ओके बच्चों, सो बच्चों कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है, डेफिनेटली मुझे अपने 12th साइंस में बहुत ही हार्ड लग रहा था ये चैप्टर 4th और 5th, बहुत ही, मैंने इवन निकाल दिया था ऑलमोस्ट 90%।
फाइनल एग्जाम में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करके गया था और भगवान की दया से वो एक दो ही क्वेश्चन आए थे। ओके, कभी कभी लक होता है ना, फिर भी नहीं आया एक तो, फिर भी नहीं आया कि मालूम था कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, करके गया फिर भी एग्जाम में नहीं आगे बढ़ पाया। सो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें मेंटालिटी हमारी कभी कभार चेंज हो जाती है इस चैप्टर में। स्पेशली ये लगाते हो कि ये भाई करंट के डायरेक्शन में हम तो मेरा लगता ही नहीं है, तो और कैसे लगाए, ऐसे लगाए, ऐसे लगाए। कुछ लोग तो करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे लगाते, जैसे नाक का जो होता है ना, ऐसे करता है, डसता है, वैसे लगा देते हैं। ओके, सो बच्चों आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो और पॉसिबल हो तब तक एक सर्कुलर करंट एलिमेंट, ऐसे सर्कुलर कॉइल बना दो, कुछ भी बनी तो जाएगी, और एक वायर रखो। ऐसा सोचते रहो कि डायरेक्शन कैसे अप्लाई करनी है। ओके, ऐसे ये आर्क है तो आर्क सोचो, अब यही आर्क ले लो ऊपर वाली, तो इसमें करंट के डायरेक्शन में रखा तो थंब कहाँ मिला। ऐसे वायर्स को साथ में रखो और सोल्व करो। 110% आपको ये चैप्टर फैकल्टी से ज्यादा आएगा। ओके, सो दैट्स इट। सो प्लीज नोट डाउन। नाउ ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों अभी। So let us see another beautiful numerical. So तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहो तो बाद में कर लेना। सबसे पहले इतना लिख लेना, बाकी सब कुछ बाद में। हाँ, सो लेट अस सी अनदर न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एमसीक्यू टाइप ही है बच्चों। ओके, लेकिन करवा रहा हूं क्वेश्चन आज का 4 या हाँ। सो द वायर shown carries a current of 10 ampere, determine the magnitude of the magnetic field at the center. सो बच्चों हमें वायर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये आई करंट आ रहा है, ये आई करंट जा रहा है, और इसका सेंटर मान ले यहां पर है। ओके, थोड़ा सा गंदा हो गया। ओके, और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मैं करवा रहा हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से। नाउ लेट अस सी वायर करंट carries a current of 10 ampere. चलो, determine the magnitude of the magnetic field at center O due to this wire. Radius of the coil R, that is 3 centimeter. ओके बच्चों, तो इस कोयल की रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने बोला कि जब भी आर्क जैसा कुछ बने तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला हमने नया डिराइव कर लिया है, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। ये सबके लिए लगता है। पूरे सर्कल की बात करो तो थीटा कितना लोगे, 360। 360 मतलब 2 पाई, रेडियन में कंसीडर करो। तो इसी फॉर्मूला को चलो मैं आपको समझाऊं। तो फॉर वन सर्कल थीटा इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई। सो इसमें रखो मैग्नेटिक फील्ड बी, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई बाय 4 पाई आर। यू कैन सी ये तो आपका सर्कल का फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल की बच्चों, ये आपका ऑल इन वन क्वेश्चन, वन इन ये क्या बोलते हैं वांद्रीपानु, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है कि म्यू नॉट आई पाई बाय 4 पाई आर। यू कैन सी अभी अभी इससे पहले हमने सेमी सर्कल के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। अगर 90 डिग्री है तो थीटा पाई बाई 2 रखो, 45 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग रखो। सो जितना एंगल बन रहा है, एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है, वो एंगल लेना है बच्चों। ओके, सेमी सर्कल है तो 180 बना, अब उससे थोड़ा ज्यादा सर्कल है तो हमें भले ना कंफ्यूज करने के लिए 90 दिया हो, लेकिन करंट कौन से रीजन में फ्लो हो रहा है, इस रीजन में फ्लो हो रहा है 270 डिग्री में। 270 डिग्री दैट इज नथिंग बट रेडियन में कितना होगा बच्चों, 3 पाई बाई 2 होगा। सो आपको ये समझना है, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड और जनरल छोटा सा अच्छा सा फॉर्मूला हो गया। ओके, कि पूरे सर्कल के कोई भी एंगल के लिए क्या लगाना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है। थीटा कुछ भी रखते जाओ, आपको सेंटर पर फील्ड मिलती जाएगी। लेकिन थीटा इज व्हाट, थीटा एक्चुअल एंगल सबटेंडेड बाय गिवन आर्क, नॉट इनवर्ड एंगल। एक्चुअली बाहर का कौन सा एंगल बन रहा है, जहां से करंट फ्लो हो रहा है उस साइड का एंगल लेना है, ये 90 मत लेना। सो थीटा हियर इज इक्वल टू c पाई बाई 2। इट्स हाउ मच, थीटा ऑलवेज रेडियन में लेना है, सो दैट इज c पाई बाई 2 बच्चों। सो नाउ इसमें थीटा 3 पाई बाई 2 रख दो। सो इट्स म्यू नॉट आई
into 3 pi by 2 by 4 pi r. pi गया, mu naught that is 4 pi into 10 to the power minus 7. Current that is 10 ampere. It's 3 by 2, 4 into r, 3 centimeter, that is 3 into 10 to the power minus 2. So 4 गया और 3 गया, 2 5 का. So finally it's 5 pi into 10 to the power minus 5 टेस्ला. ये मैग्नेटिक फील्ड बी मिली. लेकिन बच्चों डायरेक्शन, सो सी करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? इट्स लाइक दैट, क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में ऐसे मैंने रखा, हम ऑलवेज परपेंडिकुलर लेना है ऐसे. अब इसको बेंड करूंगा तो ये डायरेक्शन ये आए. सिमिलरली ऐसे रखूंगा तो आप सोच लो कौन सी आनी चाहिए. ओके, हम उससे परपेंडिकुलर. सो फाइनली इट्स इनवर्ड. सो इनवर्ड मतलब क्रॉस एंड सर्कल. ओके, सो ये लिखना भी जरूरी है एकेडमिक्स के लिए. ये नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स जा सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट जियोमेट्री बच्चों देखें. कौन से डायग्राम बेसिक क्वेश्चन सारे कर रहे हैं हम, कि हमें दिया है ये डायग्राम कुछ ऐसा, ये सर्कल है और यहां से कुछ इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है बच्चों. 5 एम्पियर, पॉइंट P, पॉइंट Q, ये A, ये B, ये C, यहां से भी करंट जा रहा है, यहां से भी जा रहा है. इसमें दोनों साइड से जा रहा है O पॉइंट, और अगेन ये 5 एम्पियर. चलो अच्छा है. सो नाउ in figure ABCD is a circular coil of non-insulated thin circular conductor. ABCD दिया है. Conductors PA and QC are very long straight parallel conductors tangential to the coil at the point A and C. मतलब ये बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है. ऐसा जब भी बोले तब हम इन्फिनिटली कंडक्टर वायर कंसीडर करेंगे, और उसका एक एंड पर ऐसे रखा हुआ है. उस कंडक्टर को सेंटर पर नहीं रखा हुआ है. सेंटर पर रखा होता तो हमारा फॉर्मूला बनता म्यू नॉट I by 2 pi r बच्चों. लेकिन अगर इसी को एंड पर रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बनता है म्यू नॉट I by 4 pi r, जो बायोट-सावर्ट लॉ में स्पेशल केसेस में हमने देखा हुआ था बच्चों. सो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको. तो हमें अभी यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है एंड पर. इन्फिनिटली वायर है लॉन्ग, उसके एंड पर रखा हुआ है. अगर वो इन्फिनिटली मेंशन नहीं कर रहे और लेंथ भी मेंशन नहीं कर रहे, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटली वायर. ओके, सो लेट अस सी. Find the, if current of 5 ampere enters the coil from P to A, find the magnetic induction at O, center of the coil, diameter of the coil is 10 centimeter. Diameter 10 centimeter दिया है, मतलब रेडियस हो जाएगी 5 centimeter. So बच्चों एक छोटी सी चीज आपको समझनी है कि ये इन्फिनिटली वायर है PA. So for PA की वजह से सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड ये वायर है. वायर में हम सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में थंब रखते, और जहां पर फील्ड फाइंड करनी है उस जगह पर अपनी हथेली ले गए. अब बेंड करना है, कौन सी साइड आई? आउटवर्ड आई. सो फॉर PA मैग्नेटिक फील्ड B1 दैट इज म्यू नॉट I by 4 pi r, लेकिन आउटवर्ड. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एंड से जब भी हम फाइंड कर रहे हो. सिमिलरली फॉर QC मैग्नेटिक फील्ड B2, अगेन ये एंड से हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब बच्चों म्यू नॉट I by 4 pi r. डिस्टेंस कितना है Q से? R. इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? R था. सो इनवर्ड आउटवर्ड, सिंपली हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, वायर है इसलिए. फिर फिंगर कल बेंड करो, आउटवर्ड आई. सो ये दोनों आउटवर्ड ही केस हुए. नाउ ड्यू टू ABC एलिमेंट, अब ये 5 एम्पियर करंट है, ये आइडेंटिकल कंडक्टर है, तो इसमें 2.5 जाएगा, इसमें भी 2.5 एम्पियर जाएगा बच्चों. यस, सेम करंट जाएगा. ओके, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है डायग्राम में. सो अगर ABC एलिमेंट की वजह से मैं देखूं O पॉइंट पर, इट्स अगेन रेडियली आउटवर्ड. या सेम आइडेंटिकल अनदर एलिमेंट है ADC, उसकी वजह से देखूं इट्स रेडियली इनवर्ड. मतलब ये ABC और ADC की इफेक्ट एक दूसरे की नलीफाई हो जाएगी. मान लो कि ये 5 टेस्ला इस साइड मिल रहा है तो दूसरा वाला अंदर मिल रहा है. ओके, सी यू कैन सी अगेन ABC की वजह से आउटवर्ड, सेम करंट, सेम लेंथ, सेम डिस्टेंस. अगेन इसकी वजह से इनवर्ड, सेम करंट, सेम सिचुएशन. सो ये दोनों पोर्शन की इफेक्ट नलीफाई हो गई. मतलब नेट फील्ड एट O दैट इज B1, ये डॉट डॉट मतलब ऐड कर देंगे, क्रॉस क्रॉस होता तो भी ऐड करते हैं. सो इट्स म्यू नॉट I by 4 pi r plus mu naught I by 4 pi r. So it's finally mu naught I by 2 pi r.
अब वैल्यू आई और आर की अवेलेबल है, आप रख सकते हो और फाइंड कर सकते हो। इट्स योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। सो बच्चों, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो पाए। ओके, सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे। चलो फिर भी एक और देख लेते हैं ताकि डायरेक्शन का क्लियर हो। सो लेट अस सी कि करंट लूप पी क्यू आर एस टी पी, ओ बहुत ही मस्त लूप दी गई है बच्चों। इट्स लाइक दैट। फिर इससे भी एक अगेन एक लूप बना रहे हैं वो, ऐसा कुछ सेंटर मान लो, ये सेंटर पर ही मिल रहा है बच्चों। ओके, ऐसा स्ट्रेट वायर है ऐसा। सो इसका नाम क्या दिया हुआ है? पी टी एस क्यू आर। सो इसमें करंट यहां से जा रहा है, मतलब ये इसी पाथ में जर्नी अपनी खत्म करेगा। सो करंट लूप PQRS formed by PQRSTP formed by two circular segments of radii R1 and R2। तो इस छोटी रेडी को बोल दिया है R1 और बड़ी वाली रेडी को बोल दिया है R2, और ये एंगल बना रही है अल्फा। नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। व्हाट विल बी फील्ड इफ एंगल इज 90 डिग्री? अल्फा 90 और तब कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, और उससे पहले कॉमन इन सब की मिलाकर फाइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ गए मतलब समझ लो अब आपको आ गया कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। सो बच्चों, ये आपको अगेन क्या दिखना चाहिए? ये अगेन आर्क एलिमेंट ही है, लेकिन इसमें PQ वायर स्ट्रेट है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट वायर है, भले ना हो, स्ट्रेट वायर ओ के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये तो स्ट्रेट लाइन हुई, उसी के एक्सिस पर हुआ। सिंपल सी चीज, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन एक्सिस ऑफ वायर इज ऑलवेज जीरो। बच्चों ये चीज आप अब याद रख लो, मैंने प्रूव कर दिया है। क्यों जीरो होती? क्योंकि इसका डीएल और इसका पोजीशन वेक्टर या तो 0 डिग्री पर होगा या 180 डिग्री पर होगा। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी वायर है, उसकी एक्सिस वाले कोई भी पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ये चीज याद रख लो। लाइक ये वायर यहां तक भले ना हो, उसकी एक्सिस ऐसे आई तो उसी पर आया ना पॉइंट, मतलब यहाँ पर जीरो। क्यूआर ओआर वायर की वजह से भी जीरो। ओआर वायर भले ना हो, एसआर वायर हो, लेकिन ये जीरो आएगा क्योंकि उसी के एक्सिस पर पॉइंट है। यहाँ पर कोई भी जगह पर एक्सिस पर पॉइंट हो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आएगी। चलो अच्छा है, मतलब इनकी बात ही नहीं करनी है हमें, हमें सिर्फ आर्क की बात करनी है। ओके, ये मेजर सेगमेंट सेक्टर और माइनर सेक्टर। सो अल्फा एंगल है। सो फॉर PQRS, अगर हम PQRS सेक्टर की बात करें तो करंट डायरेक्शन देखो आप, करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करके रखो, एक्सटेंडेड थंब इनसाइड आया। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? B1 दैट इज म्यू नॉट आई थीटा। अभी थीटा मतलब अल्फा है, उसके बीच में जो भी कवर हो रहा है वो, बाय 4 पाई आर। आर मतलब बच्चों R2। ओके, रेडियस कितनी है? R2। कौन सी साइड है? इनवर्ड। सो इट्स क्रॉस, सिंपल है। नाउ दूसरा PTS, फॉर PTS मैग्नेटिक फील्ड B2। अगेन आप देखो डायरेक्शन, सो डायरेक्शन आप देखोगे तो कौन सी साइड आई? ये इसी के डायरेक्शन में अरेंज करूंगा। अगेन थंब इनवर्ड ही आया। ओके, सो ये थंब इनवर्ड ही आएगा, लाइक ऐसे नहीं रख सकते। ओके, सो एक ही मिनट, अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन ऐसे रखना पड़ेगा ना, ये समझो आप। ये वायर का ये पोर्शन है, तो मैं ऐसे नहीं रख सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी डायरेक्शन में सारे फिंगर रखनी पड़ेगी। तो कहाँ आया? थंब इनवर्ड आया, ये केस हुआ। ओके, आप ऐसे नहीं सोच सकते इसको, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके यहां से पकड़ो, सो फाइनली इनवर्ड। सो अगेन इसका एंगल कितना बन रहा है बच्चों? सो इट्स हाउ मच? इट्स 2 पाई माइनस अल्फा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट्स व्हाट? म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस अल्फा बाय 4 पाई R1। इट्स इक्वेशन नंबर 2, इट्स इक्वेशन नंबर 1। सो हमने देखा कि ये भी कहाँ है? ये भी इनवर्ड है बच्चों। ओके, ये भी इनवर्ड है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगी? B इज इक्वल टू वॉट? B1 प्लस B2। सो B1 में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, दोनों में कॉमन, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। सो इट्स वॉट? अल्फा बाई R2 प्लस 2 पाई माइनस अल्फा बाई R1। कैपिटल R है या। सो बच्चों
ये आपका आंसर हो गया और फाइनली दोनों इनवर्ड थे, तो रिजल्टेंट फील्ड भी कहाँ मिलेगी बच्चों? इनवर्ड ही मिलेगी। That's it. अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर अल्फा 5/2 हो तो बी कितना मिलेगा? सो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ फॉर अल्फा इज इक्वल टू 5/2, मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अल्फा की जगह पर 5/2 रखो तो 5/2 R2 प्लस 2 पाई माइनस 5/2 दैट इज 3 पाई/2 R1, ऐसे कुछ मिला। सो इसमें कॉमन निकालना है तो निकालो, वरना यही आपका फाइनल आंसर काउंट कर लो। देख लेते हैं उन्होंने कॉमन निकाल कर आगे सोल्व किया है या नहीं किया है। उन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है, सिर्फ 2 को कॉमन, 5/2 को कॉमन निकाल दिया है, पाई कैंसिल हो जाए। इसलिए करना है तो कर दो। ओके, क्या करना है? म्यू नॉट आई, पाई कॉमन निकालूंगा, ये कैंसिल हो गया तो 8 1/R2 प्लस 3/R1, पाई/2 कॉमन निकाला और कुछ भी नहीं किया है मैंने। ओके, सो ये बी मिल गया, लेकिन डायरेक्शन इनवर्ड, क्रॉस कर दो, बात खत्म। सो देखो बच्चों, काफी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल था ना ये सभी। इसको ये आपको कब आने वाला है? फिर से इसके जैसे पीएपी में दिए होंगे, कोई अलग जगह पर होंगे, वो अगर अपने हिसाब से कर दो ना तो मान लेना आ गया। फिर से यही कर दोगे तो उसमें कोई आपने कोई बड़ा शेर नहीं यहाँ पर पकड़ लिया है। ओके, सो आज यहाँ तक रुकते हैं बच्चों। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। सो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।